क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। बारे में बता दीजिए, आप कौन है? हमारे बारे में भानु भैया वगैरह आपको अवगत करा देंगे, क्योंकि हम साधक हैं, अपने बारे में कम बताते हैं और प्रयास ये करते हैं, हमारी कुछ मर्यादाएं रहती हैं, उन मर्यादाओं को जीते हम चलते हैं। बाकी आप जुड़ गए हैं बुंदेलखंड मतलब राज्य निर्माण से, तो ये कैसे हो गया? एक्चुअली क्या रहा कि कोई भी चीज़ से जब साधक जुड़ता है तो वो सामाजिक होता है, और जब वो राजनीतिक होता है तो साधक उससे नहीं जुड़ता है। अगर ये राजनीतिक है तो साधकों का इससे कोई सरोकार नहीं है, और अगर यह साधक से जुड़ चुके हैं तो इसका मतलब ये राजनीतिक अब नहीं रहा। तो बुंदेलखंड कोई अब ऐसी प्रक्रिया नहीं जो राजनेताओं के हाथ की रही हो। बुंदेलखंड ऐसी प्रक्रिया है जो अब साधकों की और सामान्य जन की हाथ की है। जन जन को जागृति की ओर आकर अब बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं ने अपने घर बनाए हैं, ना कि बुंदेलखंड राज्य। बुंदेलखंड के राज पे खुद राज किया है, और उन्हें बेचारों को नहीं पता था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो इस लोक के बाद कोई लोक भी है। हम साधक हैं, हम लोग अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं। जन भावना को देखकर जब किसी के घर में अच्छे से चूल्हा जलेगा, कोई के घर में शिक्षा होगी, कोई को स्वास्थ्य मिलेगा, तो ये भी हम एक तरीके से हमें पुण्य का योग लगेगा। तो हम इस दृष्टिकोण से इससे जुड़े हुए हैं। बाकी का कोई राजनीतिक सरोकार इससे लेना देना नहीं। लेकिन बात राजनीति की आ जाएगी कि उमा भारती से लेकर नरेंद्र मोदी तक और न जाने कितने आपके भाजपा कांग्रेस के नेता जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, सब ने इसको कहा। 9 साल हो गए कहे हुए। उमा भारती ने कहा था 3 साल में बन जाएगा। तो आप लगता नहीं है कि जो वोट देते हैं उनको धोखा मिलता है बुंदेलखंड के नाम पे? नहीं, धोखा तो मिलता ही है, परंतु मैं राजनीति नहीं बोला हूँ। मैं ये कहूँगा कि व्यक्तिगत हमने उमा जी की अगर मैं भी हूँ, मैं अगर ऐसा करता तो मैं भी इस नंबर 1 का धोखेबाज कहलाता। क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति बना रहे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे हमारी उमा जी हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, हम लोगों को जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खासकर साधकों को तो बिल्कुल इसलिए नहीं करना चाहिए कि साधक अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और वह इन पाखंड से दूर होते हैं। तो ये जनता की मनोभावना से खेलना, या तो राजनीतिक बुंदेलखंड के नाम पे वोट नहीं मांगो। अगर वोट मांग रहे हैं तो उसके लिए कार्य करो, या तो उसके लिए वोट नहीं मांगो और अपने कार्यों पे, अपनी क्रियाओं पे वोट मांगिए, अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए, जैसे करने हैं वैसे वोट मांगिए, परंतु बुंदेलखंड के नाम पे नहीं। आपके जुड़ने के बाद लोग जुड़ रहे हैं, बुंदेलखंड बनाने के, राज्य बनाने के मांग से जुड़ रहे हैं? काफ़ी लोगों का जुड़ाव हो रहा है, और राजनेताओं के संपर्क में चूँकि हम कम रहते हैं, क्योंकि मेरे लिए चाहे कोई भी हो, उमा जी हो या राजनाथ सिंह जी हो या कोई दिग्विजय सिंह जी हो या कोई और अन्य व्यक्ति हो, मेरी नज़र में जब भी कोई भी आएगा तो मेरे लिए तो सामान्य व्यक्ति ही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरे अपने हैं। परंतु जब सिद्धांतों की और वैचारिक पद्धति की बात आएगी तो बात कहने में आती है। लोग आज धार्मिक लोग, चाहे आचार्य विराग सागर जी महाराज हों, चाहे विद्यासागर जी महाराज जैन धर्म के बहुत बड़े संत हैं, विराग सागर जी भी जैन धर्म के बहुत बड़े संत हैं, और दद्दा जी कल्चर इंटरनेशनल कल्चर सेंटर जो है उसका पूरी टीम लगी हुई है, और ऐसे कई साधक बुंदेलखंड के जिनने कहा है कि बुंदेलखंड बनना चाहिए। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, धार्मिकता है, और कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर बुंदेलखंड अपने सनातन अस्तित्व में आएगा। तो लोगों को कैसे जोड़ रहा है इससे? लोगों को वहाँ जोड़ना पड़ता है जहाँ लोग टूटे हों। लोगों का जुड़ाव है बुंदेलखंड से, कि वो लोग बुंदेलखंड के हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं है, जगा रहे हैं, ये कहिए। जोड़ने की जरूरत नहीं है, जुड़े तो हैं बस जगा रहे हैं। कैसे जगाने की प्रक्रिया यह है कि आपके बच्चा शिक्षित है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है? आपके घर में रोजगार है कि नहीं है? नहीं है तो उसका कारण क्या है? आपके पड़ोसी के यहाँ पर कोई दूसरी जाति का है तो उससे आपका व्यवहार है कि नहीं है? अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है? इस तरीके से कैसे पहुँच रहा है लोगों तक? प्रेम की बात करते, प्रेम के द्वारा जोड़ा जाता है, तोड़ने का काम नफरत का किया जाता है। आपने कब ली थी दीक्षा विराग सागर जी महाराज? विराग सागर जी महाराज से हमारे 2018 में हमारा उनसे संस्कार हुआ था, है ना। तो ये हमारा, तब से आप इसी में लगे हैं? बुंदेलखंड में नहीं लगे, हम अपनी आत्मकल्याण में लगे हैं, और हमारा आत्मकल्याण का भाव बुंदेलखंड कल्याण से ही है, क्योंकि बुंदेलखंड साधकों की एक स्थली है।
सावक देश का संविधान है तो उसकी धारा 3 के अंतर्गत कैबिनेट और पार्लियामेंट को बुंदेलखंड राज निर्माण करना है। ना वो नगर निगम से होगी, ना वो विधानसभा से होगी, कहीं से नहीं होना है। शब्द आ गया है राय शुमारी। आज अभी मोदी जी एक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने बुंदेलखंड बन गया तो बुंदेलखंड अस्तित्व में आ जाएगा। अब शिवराज सिंह जी कहते हम नहीं चाहते, वहाँ योगी कहते हम नहीं चाहते। जो पहला पार्लियामेंट आएगी उसमें नॉन सीरियस बिल में ये पास हो जाएगा और बुंदेलखंड बन जाएगा। तो इसलिए छोटे चुनाव में कोई सक्रियता या लाना या कार्य करने से कुछ बात बनती नहीं है, बिगड़ती नहीं है। चूंकि झांसी में 3 साल का वादा किया गया था बुंदेलखंड की जनता से, मंच पर खड़े होकर किया गया था। उसमें उमा जी ने सबसे पहले भगवान राम को साक्षी मान के वादा किया था और उसके बाद अम्बेडकर जी को साक्षी मान के वादा किया। राजनाथ सिंह जी यही कह के गए, फिर मोदी जी ये कह के गए। अब 9 साल हो गए, आखिर कब तक हम लोग चुप रहते। तो बीच में जब हम लोगों ने उमा जी से बड़ी गुहार लगाई कि उमा जी क्या कर रही हो भाई, 3 साल पूरे हो गए आपके वादे के, तो बोले अब कोई सुन ही नहीं रहो। कभी कोई बहाना, कभी मध्य प्रदेश नहीं चाहता, कभी उत्तर प्रदेश नहीं चाहता। जी बैठे आपके बीच में अध्यक्ष, इनने सबसे पहले प्रस्ताव पारित करके वकीलों का दिया कि बुंदेलखंड के हम साथ में हैं। अगर मध्य प्रदेश नहीं चाह रहा तो इतने बुंदेलखंड इतने कैसे दे देते अधिवक्ता। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। हमारे महाराज इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह था कि 9 साल हो गए, हम कब तक इंतजार करें। लोकतंत्र में हमको ये अधिकार दिया गया है विरोध करने का। हम रास्ता रोकें, हम अपनी बात करने के लिए घेराव करें, काले झंडे दिखाएं, ये लोकतंत्र के अधिकार हैं हमारे पास। उन अधिकारों के तहत हम अपना कार्य करते रहेंगे और कर रहे हैं। कुछ दिशाएं गुरुजी हम लोगों की चेंज करना चाहते हैं, जो थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई थी उसको ये थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं गुरुजी। सर माथे पर आपकी आज्ञा, हम लोग भी अपने आप को बदलने का कार्य करेंगे। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना ही सा है कि भाई आखिर हम गुमराह कब तक होते रहें। जो आया उसका एक तरफ से बताना शुरू करें। सर सबसे पहले जीते हमारे यहाँ विश्वनाथ शर्मा जी, उन्होंने कहा हर लोकसभा में बुंदेलखंड राज का मुद्दा गूंजेगा। वो जीते, उनका बुंदेलखंड बन गया। फिर बुंदेलखंड का सपूत गंगाचरण राजपूत वे जीते, उनका बुंदेलखंड बन गया। फिर बादशाह सिंह जी आए, मंत्री बने, उनका बुंदेलखंड बन गया। हमारे प्रदीप जैन का बुंदेलखंड बन गया, उमा जी का बुंदेलखंड बन गया। आजकल जो 9 के 9 सांसद हैं, 9 के 9 सांसद बुंदेलखंड बोल रहे हैं। अभी चंदेल जी ने तो प्रस्ताव तक रख दिया अंदर, लेकिन बुंदेलखंड बोलते हैं वो सिर्फ चुनाव आने पर। अब गुरु जी का कहना है चुनाव में नहीं, जो लगातार बोले वो बुंदेलखंडी। आंदोलन किंचित मात्र हिंसापूर्ण ना, अहिंसक हो। हम कई तरीके से सरकार को विरोध दर्शा सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव 2023 के चुनाव आ रहे हैं, किसी भी पार्टी को बुंदेलखंड का वासी वोट ना डाले, कोई भी पार्टी को ना डाले, बहिष्कार कर दे। इससे अच्छा और क्या उदाहरण होगा कि हम अगर जनता ये कर देगी, आज नहीं कल नहीं, इससे अच्छा और क्या होगा। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ बीजेपी को वोट ना दो तो मैं बीजेपी का विरोधी हो जाऊंगा। मैं कहूंगा कांग्रेस को वोट ना दो तो मैं कांग्रेस को, मुझे नहीं लेना देना किसको वोट दो। मेरा मानना यह है कि आप उन वादा खिलाफी करने वालों के लिए बताएं कि जिन्होंने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। बुंदेलखंड के नाम पे वोट लेते हैं। अभी साक्षी महाराज जी आए और झांसी में बोल के गए बुंदेलखंड पाइपलाइन में है। क्यों बोला? कारण क्या? यानी कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ये है कि हमें वोट बैंक भी मिलता है तो बुंदेलखंड के नाम पे मिलता है। अगर नहीं मिलता होता तो साक्षी महाराज जी ऐसी बात क्यों कहते बुंदेलखंड पाइपलाइन में? यानी कि वो भी जान रहे हैं कि लोग बुंदेलखंड चाहते हैं। अगर ऐसा एक सांसद जो कि अपने आप में गरमा-मयी है, एक साधक भी है, वो उनका ऐसा बोलना तो कहीं ना कहीं संकेत देखा है केंद्र भी चाहती है कि बने, पता नहीं किन कारणों से नहीं बना रहे। जो है पैदा किए गए थे नहीं, और आज भी अगर आप गांव के कई लोगों से ये पूछोगे तो न्यू जनरेशन का कई लड़के बोलेंगे कहाँ चाहिए। कुछ मध्यम वर्ग जो उनसे थोड़ी एजेड कम है, मतलब उनकी एज ज़्यादा 35 वर्ग के आयु अब 40 की कहेंगे नहीं बनना चाहिए। 60 साल वाले कहेंगे कि अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या बनेगा, सब मतलब नहीं है। तो ये इंटेंशन लोगों के अंदर क्रिएट है, और इस इंटेंशन के लिए हम ये सत्य है कि हम लोग यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं गवर्नमेंट तक, और तो हमें उनके बीच जाना पड़ेगा। चाहे वह किसी भी प्रकार से, हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि आपके बच्चों की जो शिक्षा बिगड़ी हुई उसका कारण क्या है। 70 साल में आज तक पूरे देश का कहीं ना कहीं विकास हुआ,
बुंदेलखंड वाले हिस्से का क्यों नहीं हुआ? उसका कारण क्या है? अगर जब तोड़ने के बाद विकास नहीं हो रहा तो जोड़ के देख लो, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है? ये मेरा। सागर की सबसे पुरानी किताबों की दुकान सिंघई ग्रंथालय। सिंघई ग्रंथालय का नया पता है रविंद्र भवन कॉम्प्लेक्स, नगर निगम के बाजू में डिग्री कॉलेज चौराहा, सागर। सिंघई ग्रंथालय पर मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, साहित्य, एनसीईआरटी, इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित स्कूल कॉलेजों की सभी किताबें उपलब्ध। सिंघई ग्रंथालय शहर की 37 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय दुकान। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।